कल मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। ऐसा करते हैं, कल हम दोनों घूमने के लिए बाहर चलते हैं। अरे, क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं जब से ऑफिस से आया हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम ऐसे ही चुपचाप बैठी हुई हो और तुम अच्छे से बात भी नहीं कर रही हो। सुबह के बाद से तुम अभी तक नाराज हो क्या? नाराज नहीं हूँ तो करूँ भी क्या मैं। अरे, तुम्हारे घर वालों के काम ही ऐसे हैं। अब मैं नाराज नहीं हूँ तो और करूँ क्या। अरे, अब क्या हो गया? अरे, आपकी मम्मी है ना, वो मुझे जीने ही कहाँ देती है। मेरे नाक में दम करके रखा है उस बुढ़िया ने। वो मुझे जीने नहीं देगी अब। अरे यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? अब तुम्हें पता है माँ की उम्र हो गई है, वो बूढ़ी हो गई है। अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सारा दिन घर का सारा काम कर सके। तुम भी थोड़ा बहुत समझो ना। अच्छा, अरे वो कोई बूढ़ी बूढ़ी नहीं हुई है। बहू को चार बातें सुनाने के लिए तो बड़ी जुबान हो जाती है उसके मुंह के अंदर, और फिर तो वो जबान भी हो जाती है, तब बूढ़ी नहीं होती वो। तब तो जब देखो तब मुझे चार बातें सुनाते ही रहती है। अरे, वो दिखाती कुछ है और करती और है। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत बचपना है, लेकिन तुम्हें भी समझने की जरूरत है। तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें पता ही है वो मेरी माँ है और अब उनकी उम्र हो गई है, बूढ़ी हो चुकी है अब वो तुम्हें जो भी चार बातें बोलती है ना, उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। लेकिन तुम ना माँ की बातों का बुरा मत माना करो प्लीज। तुम चाहे तो मुझे बदले में चार बातें सुना दिया करो, लेकिन तुम माँ के साथ अच्छे से रहा करो और उनको कुछ भी मत कहा करो, और काम में भी थोड़ी बहुत माँ की मदद करवा दिया करो। अरे, ये तो मुझे अच्छे से पता था कि तुम ना अपनी माँ का ही फेवर लोगे, ना कि मेरा। अरे, मैं तो तुम्हारी कुछ लगती ही नहीं हूँ। हूँ कौन मैं? क्या लगती हूँ तुम्हारी? तुम मेरी साइड क्यों लोगे? तुम तो अपनी माँ का ही साइड लोगे ना, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। क्योंकि मैं पराये घर से जो आ रही हूँ, और वो तो तुम्हारी माँ है। उसने तुम्हें जन्म दिया है। उसने तुम्हें 25-26 साल तक पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हारी देखरेख की है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया है। तो उसी का फेवर लोगे, मेरा थोड़ी ना लोगे। अब तो आपको तुम्हारी माँ ही नजर आएगी। अरे, तुम ये क्या बोल रही हो? दूसरे घर से आई हो का क्या मतलब है? तुम आई तो मेरे लिए ही हो ना इस घर में, और मुझसे शादी करके आई हो ना इस घर में। कोई ऐसे ही थोड़ी ना आई हो। हाँ, तो मैं कब से आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी शादी आपसे हुई है, ना कि आपके परिवार के साथ। देखो, आपके मम्मी पापा ना अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी चुके हैं। अब हमें भी अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए ना। आप मेरी एक बात की मान लीजिए। आप ना एक अलग से घर ले लीजिए, ताकि उस घर के अंदर मैं और आप हम दोनों रहें। उसके सिवाय उस घर में कोई नहीं रहे। अरे, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम उनसे अलग होना चाहती हो जिसने मुझे जन्म दिया है, जिसने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है। तुम उन सबसे अलग होके हम दोनों की एक अलग दुनिया बसाना चाहती हो? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और मैं अपने माँ बाप को छोड़ के अलग घर में नहीं रहूंगा। हाँ, ये तो मुझे अच्छे से पता था। आप मेरी बात कहाँ मानने वाले हो, और इसमें मैंने कौन सी गलत बात कही? कहाँ गलत हूँ मैं? अरे, तुम अच्छे से पढ़ी लिखी हो। अब तुम बताओ, मेरे और तुम्हारे अलावा मम्मी पापा का है ही कौन? हम दो भाई नहीं हैं, मैं एक ही हूं इनका इकलौता बेटा। और तुम्हें अच्छे से पता है, जब मैं ही इनसे अलग हो जाऊंगा तो इनके पास कौन रहेगा, इनकी देख रेख कौन करेगा? तुम्हें सब कुछ शादी से पहले अच्छे से पता था कि मैं इनका इकलौता बेटा हूँ, और इनके बुढ़ापे का सहारा भी मैं ही हूँ। मेरा कोई दूसरा भाई नहीं है जिनके पास में मैं अपने मम्मी पापा को भेज दूं। देखिए, आपके साथ मैं भी हूँ, और आपके माँ बाप ना मुझे पसंद नहीं करते। हमेशा जब देखो तब आपकी माँ ये क्यों किया, वो क्यों किया, तुमने ये पार्सल क्यों मंगवा लिया, वो पार्सल क्यों मंगवा लिया, तुमने ये झाड़ू अच्छे से नहीं लगाई, जब तुमने कपड़े सुखा दिए थे तो कपड़े उतार के क्यों नहीं ले गई, आज तुमने सब्जी लगा दी, आज तुमने सब्जी में पानी ज्यादा डाल दिया, कि आज तुमने कचरा बाहर नहीं रखा। बस ये सब दिखता है उनको। ना ही तो उन्हें मेरा कोई काम पसंद आता है, और ना ही मेरे हाथ का बना हुआ खाना। तो अब आप ही
ही बताओ ना, वो जब मेरे हर एक काम के अंदर इतना नुक्स निकाल रही हैं, तो फिर मैं उनके साथ में क्यों रहूं? वो जब देखो तब मेरे काम में नुक्स निकालती रहती हैं, मेरे अंदर नुक्स निकालती रहती हैं, जब देखो तब मुझे चार बातें सुनाती रहती हैं। तो अभी ये बताइए ना आप, जब हम लोग अलग अलग रहेंगे तो कम से कम सुख शांति से तो रहेंगे, वो लोग भी सुख शांति से रहेंगे और हम लोग भी सुख शांति से रहेंगे, और कम से कम अपनी मन पसंद का बना के तो खा सकते हैं ना। और जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ ना, तब से लेके आज तक मैंने इस घर में एक भी दिन चैन से नहीं निकाला है। और आप कहते हो ना कि मैं आपके लिए लंच क्यों नहीं बनाती हूँ, आपके लिए ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाती हूँ। अरे अब आप ही बताओ, मैं आपके लिए टिफिन और लंच कैसे बनाऊं? जब देखो तब आपकी मम्मी किचन को गंदा करके रखती है, जब देखो तब मुझे किचन के सिंक में बर्तन मिलते हैं। आपको पता है आपके पापा खाना किसमें खाते हैं, और आपके पापा जिस प्लेट में खाना खाते हैं ना, उसी प्लेट के अंदर हाथ धो देते हैं और उसी को फिर सिंक के अंदर रख देते हैं। अब आप ही बताओ ना, ऐसे बर्तन साफ कौन करेगा? अरे यार, मैं भी तो इंसान हूँ, कोई जानवर थोड़ी ना हूँ। जब हम लोग अलग अलग रहेंगे तो कम से कम उन लोगों को अपना अपना ही करना पड़ेगा ना। अब तो उनको आपका भी करना पड़ता है। अब देखो, 100 बात की एक बात है, मैंने आपसे पहले भी कहा है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं आपके मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती। देखो, जब घर के लोग एक दूसरे को पसंद ना करें ना, और हर वक्त घर में कलेश रहना शुरू हो जाए, तो ऐसे माहौल में सबके लिए बस यही अच्छा रहेगा कि सब लोग अलग अलग हो जाएं। और अभी तुम्हारे मम्मी पापा इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं कि वो अपना कुछ कर नहीं सकते। आपके पापा सारा दिन ऊपर नीचे चक्कर लगाते रहते हैं, और आपकी मम्मी भी सारा दिन अंदर बाहर लगी रहती है। वो बस दिखाने के लिए बेचारी बनती है, वो बस दिखाने के लिए बूढ़ी बन के दिखाती है, वरना वो कहीं से भी बूढ़ी नहीं लगती मुझे तो। अरे तुम्हें पता है तुम कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो? तुम्हें कुछ पता भी है तुम कितना गलत बोल रही हो? अरे ऐसा भी क्या गलत बोल दिया मैंने? तुम जो भी बोल रही हो ना, सब कुछ गलत बोल रही हो। मैं कब से देखा जा रहा हूँ, तुम बोले जा रही हो बोले जा रही हो, तुम बोलने से पहले एक बार सोच भी नहीं रही। और तुम ये बताओ, मैंने कभी भी तुम्हारे मम्मी पापा के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो शब्द तुम मेरे मम्मी पापा के लिए इस्तेमाल कर रही हो? अगर तुम सास ससुर को भी माँ बाप के जैसा समझोगी ना, तो शायद ये घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। देखो, तुम्हें अच्छे से पता है सास ससुर जो है ना, वो कभी भी माँ बाप नहीं बन सकते। आपने ना कितनी आसानी से बोल दिया कि मैं अपने सास ससुर को माँ बाप नहीं समझती। अरे तुम अपने माँ बाप से बोलो ना कि वो भी अपनी बहू को अपनी बेटी समझे। आपको पता है, मैंने अभी तक आपसे जो भी बोला है ना, एकदम सही बोला है। वो बात अलग है कि आपको मेरी कोई भी बात सही नहीं लगती है। देखो, मेरी शादी आपके साथ हुई है, ना कि आपके परिवार के साथ, और ना ही आपके माता पिता ने मुझे पैदा किया है, और ना ही उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। इसलिए ना मेरा कोई भी फर्ज नहीं बनता कि मैं तुम्हारे माँ बाप की सेवा करूं। इसलिए मैं चाहूंगी कि हम दोनों अलग होके तुम्हारा काम करूंगी, तुम्हारे प्रति मेरा जो भी फर्ज बनता है ना, वो निभाऊंगी। बस आपके मम्मी पापा अपना फर्ज अपने आप निभाएंगे, उनके प्रति मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती। आप मुझे बस ये बताओ कि आप मेरे साथ हो या नहीं। मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें पैदा नहीं किया, तुम्हें पाल पोस के बड़ा नहीं किया, लेकिन मुझे तो उन्होंने पैदा भी किया है, और उन्होंने पाल पोस के बड़ा भी किया है, और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया भी है, और आज उन्होंने मुझे इस लायक भी बनाया है कि मैं 4 पैसे कमाने लग गया हूँ। इसलिए उनके प्रति मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी देखरेख करूं और उनकी सेवा करूं। इसका मतलब फिर ये हुआ कि आप मेरा साथ नहीं दोगे? अरे यार, बचपने की भी एक लिमिट होती है। अरे जरा सोचो, ऐसे माँ बाप से अलग होके कौन रहता है? और यदि मेरा दूसरा भाई भी होता ना, तब भी मैं थोड़ा बहुत सोचता कि चलो कोई नहीं, मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं, कम से कम मेरे दूसरे भाई के पास तो रह रहे हैं, उनके पास वो आराम से रह रहे हैं।
लेकिन मेरा तो कोई दूसरा भाई भी नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? अरे अब जो चीज है ही नहीं उसके लिए बात ही क्यों करनी। अरे कहाँ जा रहे हो आप? मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रह के तुम्हारी और बकवास नहीं सुन सकता। समझ गई हो ना तुम? नहीं, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप में से और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। तुम्हें फैसला तो लेना ही पड़ेगा कि तुम किसके साथ में रहोगे, अपने माँ बाप के साथ या फिर मेरे साथ। अलग तो मैं होके ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करूंगी, लेकिन मैं अपने सास ससुर के साथ अब और एक मिनट भी नहीं रहूंगी। मैं इनसे अलग होऊंगी और इनसे अलग होकर ही रहूंगी। अब मैं और इनकी सेवा नहीं कर सकती। अरे मम्मी, कहाँ गई थी आप इतनी सुबह सुबह? बेटा कहीं नहीं, वो बाहर फ्रूट वाला था, बस उसी से कुछ फ्रूट लेके आई हूँ। वो बहू को फ्रूट बहुत पसंद है ना, तो सोचा क्यों ना बहू के लिए थोड़े बहुत फ्रूट खरीद लेती हूँ। वो यहीं से गुजर रहा था, बस उसी से बहू के पसंद वाली चीजें ली है मैंने। बहू को सेब और अंगूर बहुत पसंद है ना, बस इसीलिए। चलो कोई नहीं मम्मी, ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है बेटा, लेकिन आराम से जाना, थोड़ा ध्यान से। तुम्हें तो पता ही है आजकल बाहर कितना ट्रैफिक चल रहा है और कितनी ज्यादा गर्मी है, तो बेटा थोड़ा ध्यान से जाना। ठीक है मम्मी। रुको जरा, आप पहले मुझे मेरे घर छोड़ देना और फिर बाद में ऑफिस जाना। अरे बहू, क्या बात होगी? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। वो मुझे अपनी मम्मी के पास जाने का मन कर रहा है। मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही है, बस इसीलिए मैं अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ। अरे बहू, ऐसा थोड़ी ना होता है। अपने मायके जाने से पहले सास ससुर से थोड़ा पूछा जाता है, उनकी सलाह ली जाती है, उसके बाद में ही तो कहीं जाते हैं। और जाने से पहले कुछ तैयारी भी करनी पड़ती है। यदि तुम मुझे बता देती तो मैं कुछ बना देती तुम्हारे घर वालों के लिए भी। और बेटा तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया। माँ, मुझे तो खुद नहीं पता, मुझे तो अभी आपके सामने ही पता चल रहा। हाँ, आप तो मेरी सुनते ही कहाँ हो जो कि मैं आपको बताऊं। और दूसरी बात मम्मी जी, अब मुझे मेरे मायके जाने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी होगी क्या? चलिए अब, क्या अब आपको लेट नहीं हो रहा? अभी तक तो आपको बहुत लेट हो रहा था। कल छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, आज वैसे ही मुझे पहले से लेट हो रहा है। ठीक है, यदि आप मुझे छोड़ नहीं सकते ना, तो तुम मेरे लिए कैब बुक कर दो। मैं खुद चली जाऊंगी अपने मायके। मुझे अच्छे से पता है, घर का भी और रास्ते का भी पता। तुम खुद पढ़ी लिखी हो और तुम्हारे पास फोन भी है, तुम खुद क्यों नहीं कर लेती अपने लिए कैब बुक? नहीं बेटा, बहू ऐसे अकेले मायके जाते हुई अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं बेटा, यदि एक दिन लेट हो गया तो, लेकिन तुम ऑफिस जाते जाते बहू को उसके मायके छोड़ देना। और बहू, ये इतना बड़ा बैग, बहू तुम वापस कब आओगी? जब आना होगा ना, तब मैं आपको फोन करके खुद बता दूंगी। बेटा जब बहू अपने मायके जा ही रही है, तो तुम एक काम करना, बहू को रास्ते में से कुछ फल फ्रूट और कुछ मिठाइयाँ लेके दे देना। ऐसे खाली हाथ बहू अपने मायके जाती हुई अच्छी नहीं लगेगी। ये ले बहू, ये फ्रूट मैंने अभी लिए हैं, बेचने वाला आया था। कल तू सेव सेव कर रही थी ना, बस इसीलिए लिए हैं मैंने ये तुम्हारे लिए। अब जब तुम अपने मायके जा रही हो तो इसको भी अपने साथ रख लो। यदि मुझे पता होता ना कि तुम अपने मायके जा रही हो, तो मैं यहीं से सारे फ्रूट खरीद के ले देती तुम्हें। मम्मी जी, मैं ना अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, ना कि कहीं तीर्थ यात्रा पे। और हाँ मम्मी जी, वहाँ पे ना मुझे कोई भी फल फ्रूट की जरूरत नहीं होगी। ये फ्रूट ना आप ही खा लेना। चलिए अब लेट नहीं हो रहा आपको? अभी तक तो बड़ा लेट लेट कर रहे थे। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आई होप आप सभी को इस कहानी का पार्ट 1 बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इस कहानी को आगे तक देखने के लिए इंतज़ार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का। तो बाय दोस्तों, तब तक आप इस कहानी को देखिए और एंजॉय कीजिए।